मुझे लगता है कि ये पूरा का पूरा प्रकरण 2019 का और 2019 से लेकर 20, 21, 22 मान लो ये पॉस्को एक्ट में कार्रवाई करने की है तो ये तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। 3 साल तक झारखंड की पुलिस इंतज़ार करती रही और पहले एफआईआर में जिस व्यक्ति का नाम नहीं था बाद में जोड़ने का प्रयास किया गया, बयान पे नाम लिया गया। तो ये 3 साल बाद जाग के जब चुनाव की तैयारी और चुनाव के फॉर्म भरने की तैयारी करने लगे, ब्रह्मानंद नेताम चुनाव लड़ने लगे और कांग्रेस की हालत पूरे चुनाव क्षेत्र में सबसे खराब दिख रही थी और हार को देखते हुए अब भूपेश के पास कोई चारा नहीं रहा तो उन्होंने उस पुराने प्रकरण को पुनर्जीवित करने का प्रयास किया और 3 साल बाद अचानक पुलिस जागृत हुई और गिरफ्तारी के लिए वहाँ से निकल चलती है। तो मुझे लगता है ये सरासर राजनीति से प्रेरित है और दबाव बनाने के लिए राजनीति है और चुनाव की हार को देखते हुए ये घबराहट में लिया गया कदम है। मुख्यमंत्री तारीख के बाद आप लोगों की स्ट्रैटेजी में कुछ बदलाव? जिस हिसाब से उस पूरे क्षेत्र में एक वातावरण का निर्माण हो चुका है, ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में जो वातावरण पूरे दिख रहा है भानु प्रतापपुर में, तो मुझे लगता है कि इस प्रकार की घटना और प्रताड़ित करने के लिए एक आदिवासी या एक ऐसा व्यक्ति जो पहले इस दिन से ही कह रहा है कि उसकी कोई जानकारी नहीं है, वो निर्दोष है, उसको षड्यंत्रपूर्वक फंसा रहे हैं तो षड्यंत्र का असर उस क्षेत्र में पड़ेगा। क्यों लगा रहे हैं? षड्यंत्र का आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि पूरी जो घटनाक्रम जिस प्रकार हुआ है और जिस प्रकार ये 3 साल तक झारखंड की पुलिस सोई रहती है और कोई कार्रवाई नहीं करता, कोई नोटिस नहीं, कोई सूचना नहीं, कोई एक भी सम्मन्स जारी नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि जानबूझकर अचानक चुनाव के फॉर्म भरने के बाद ही जागृत हुई है। तो ये सरासर गलत है और गलत है तो उसका विरोध करने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रजातांत्रिक तरीके से कर रही है। ये चुनाव छत्तीसगढ़ में हो रहा है, ये चुनाव झारखंड में नहीं हो रहा है। अगर भूपेश बघेल जी में हिम्मत होती, अगर लोकतंत्र के रक्षा करनी उनको होती तो झारखंड सरकार को बोलती कि आप अभी यहाँ पर मत आइए, यहाँ चुनाव चल रहा है, हम लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव लड़ेंगे। पर भूपेश बघेल सरकार ने षड्यंत्र पूर्वक, जिस दिन मोहन मरकाम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी उसी समय हमको समझ में आ गया था कि ये भूपेश बघेल का षड्यंत्र है और झारखंड सरकार के साथ में मिलकर और ब्रह्मानंद नेताम को बदनाम करने की कोशिश है। ये खाली ब्रह्मानंद नेताम की बदनामी नहीं है, उसके ऊपर आरोप नहीं है, ये आरोप कांग्रेस भूपेश बघेल और झारखंड सरकार मिलकर मिली जुली जब वो अपनी हार को देख रहे हैं तो पूरे आदिवासी समाज का अपमान है और आदिवासी समाज पूरे ब्रह्मानंद भानु प्रतापपुर क्षेत्र का अपमान है। यहाँ के एक एक बच्चा से लेकर महिलाओं से लेकर नौजवान से लेकर सब लोग किसान उसको जानते हैं और वो ऐसा कर सकता है, इसको कोई मानने तैयार नहीं है। और इसका बदला भानु प्रतापपुर की जनता, भानु प्रतापपुर और पूरे छत्तीसगढ़ का आदिवासी समाज लेगा और ब्रह्मानंद नेताम को अगर ये पकड़ के जेल में भी डालते हैं तो भी वो विधायक बनकर आएगा और इन सरकार को सबक सिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, 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 भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। और उसको ट्वीट भूपेश बघेल ने किया है, वो भी अपराधी है। तो पहले छत्तीसगढ़ सरकार भूपेश बघेल को गिरफ्तार करे, मोहन मरकाम को गिरफ्तार करे और झारखंड सरकार की हिम्मत है क्या कि छत्तीसगढ़ में आकर किसको गिरफ्तार कर ले? छत्तीसगढ़ सरकार के षड्यंत्र के कारण वहां की पुलिस यहाँ पर आई है।